नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। स्टूडेंट आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा अभी एक हाल ही में नोटिस जारी कर दिया गया है। बहुत ही समय से सभी विद्यार्थियों को इसकी एकदम ज़रूरत थी इस प्रकार से कि सर कब वैकेंसी आएगी। तो स्टूडेंट अभी रेलवे के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का इंतज़ार हुआ ख़त्म। तैयारी के साथ में जुट जाना है अच्छे तरीके से। और उससे पूर्व मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूं, और जो कि एक सभी विद्यार्थियों के लिए एक क्वेश्चन था अपने आप में एक जहन में कि सर विदाउट आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं हमारे लिए क्या देने वाला है रेलवे, हमारे लिए क्या तोहफा देगा। तो दे दिया है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कब से फॉर्म स्टार्ट है। मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा विगत में, एक बार पूरा इसको पढ़ लीजिए। नोटिस में क्या लिखा हुआ है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा दिया गया स्टूडेंट, जिसके अंदर बताया है कि ये रिक्वायरमेंट कर रहा है सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जी हाँ स्टूडेंट, आरपीएफ का आपको जो नोटिस आया है ये कांस्टेबल और आपके एसआई दोनों पोस्ट के लिए दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये अभी आपके 15 तारीख अप्रैल की 15 तारीख से आपका ऑनलाइन जो ओपनिंग एप्लीकेशन है वो आपका शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखित में दिया, पढ़े, पूरा नोटिस पढ़े, मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ाऊंगा, चिंता की बात नहीं है, बस आप ध्यान से इसको देखते चले जाएं। 15 तारीख चौथा महीना 2024 को आपके स्टूडेंट फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके वो शुरू हो जाएंगे। और क्लोजिंग जो डेट है वो मई 14 को इसकी क्लोजिंग डेट है। यानी अपने पास अभी भी अच्छे महीने पड़े हैं, टाइम बहुत अच्छा पड़ा है। यानी अप्रैल के अंदर तो ये अपना फॉर्म भरवाना शुरू करेगा, तो अब मान के चलिए कि 2.5-3 महीने के बाद में इसका एग्ज़ाम होगा। अभी तक जो ये नोटिस आया है पूरा नोटिफिकेशन नहीं, यानी अभी तक उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, विषय वस्तु क्या रहेगी, वो आगे की बात है। दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है वो ये देखनी है कि ये जो आपका सब इंस्पेक्टर जो है आरपीएफ में जो एसआई है, आरपीएफ के अंदर जो एसआई पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसका एज क्राइटेरिया स्टूडेंट 20 से 28 वर्ष। जी हाँ, मिनिमम जो आपकी आयु सीमा है वो है 20, और 20 से लेकर 28 साल के दरमियान जिन विद्यार्थियों की आयु है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपकी वैकेंसी है वो है 452 आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए आरपीएफ ने वैकेंसी दी है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण याद रखनी है या अपने को सूचना में लेनी है वो है कांस्टेबल। कांस्टेबल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो योग्यता है, कांस्टेबल की जो योग्यता है बच्चे वो है 10th पास। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी हाँ, जिस बच्चे की 10वीं की है एकदम सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें आईटीआई वगैरह कोई नहीं अपने को दे रखी, नेसेसरी नहीं है। ओनली ऑन नेसेसरी जो चीज़ है वो है 10वीं किसी भी बोर्ड से की गई हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। 10वीं वाला बच्चा फॉर्म भरे, बहुत ही शानदार चीज़ है। मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा आपके लिए अवसर है, और पोस्टें भी बहुत अच्छी दे दी हैं भैया। 4208 पोस्टें जो है, 4208 पोस्टें आपके कांस्टेबल के लिए है। आयु सीमा है 18 से 28। कांस्टेबल की जो आयु सीमा है मेरे बच्चे, कांस्टेबल की जो आयु सीमा है वो है 18 से लेकर 28 वर्ष तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यानी जिनकी उम्र 18 से 28 के मध्य है, 10वीं पास है, कांस्टेबल में अप्लाई कर ले। 4208 इसकी क्या है अपने को पोस्टें दी गई हैं। दूसरी बात, अब उन बच्चों के लिए भी सुनहरा अवसर है जिनकी ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो एसआई के अंदर वो बच्चा अप्लाई करेगा जिसकी ग्रेजुएशन है, ठीक है। अब पे स्केल देखो कितना बढ़िया दे रखा है। इनिशियल पे है ग्रेजुएशन बेस पर जो एसआई ले रहा है 35,400, बहुत अच्छी सैलरी है भैया। आरपीएफ जैसी जॉब ही नहीं है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मैं कहता हूँ शानदार जॉब है, ठीक है। एकदम कूद पड़ो इसके लिए ना, दिन रात मेहनत करो एकदम डेडिकेशन के साथ में। और मैं आपको बता दूं इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस आपको अभी से शुरू करी जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, मार्क एजुकेशन पर, और ऑफलाइन क्लासेस आपको जो न्यू बैच के अंदर मिलेंगी आरपीएफ के लिए सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं 10 मार्च से। यानी अब उन बच्चों के लिए भी समस्या नहीं है जो जीडी का पेपर दे रहे हैं, जीडी का पेपर दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मार्च तक आप क्या है अपना बैच ले सकते हैं। ऑफलाइन बैच की मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ बच्चे। अपनी संस्था में
ऑफलाइन जो बैच है मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के अंदर, वो आपको 10 मार्च से मिल जाएंगे। 10 मार्च से आपके क्या है ऑफलाइन बैच शुरू हैं, ठीक है, एकदम पूरा इसका सिलेबस के मुताबिक। अभी तक सिलेबस इन्होंने नहीं दिया, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, उसमें ये आरपीएफ आपको सिलेबस भी देगा, तब अपने पूरा सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब 3 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। वैकेंसी आ चुकी है, सुनहरा अवसर है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी, और खासकर जो बच्चे 10th पास आउट हैं, ठीक है, जो आईटीआई नहीं किए हुए, उनको लग रहा था आईटीआई बेस पर तो भर्ती दे दी है ना, विदाउट आईटीआई कब देगा रेलवे, तो ये देखो आपके लिए एक तोहफा दे दिया, टोटल 4660 पदों का ना, 4660 पदों का मेरे भाई। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आपको जुट जाना है संघर्ष, मेहनत, परिश्रम के साथ में, ताकि आप अब की बार आरपीएफ पार 2024 का जो अपना लक्ष्य है वो पूरा करना है, ठीक है। ऑफलाइन बैच की मैंने आपको जानकारी दे दी है। अधिक जानकारी के लिए आप एक कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं, 9783156132। इस नंबर पर जो भी बच्चा नया जुड़ा हो चैनल के साथ में, इस नंबर पर आप क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन बैच के बारे में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी सारी सूचनाएं संस्था की वहां पे रहती हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर भी मिल जाएगा संस्था का, वहां भी आप क्या है अपना संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन बैच के लिए। तो ये थी स्टूडेंट आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आरपीएफ से संबंधित। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जैसे ही कोई सरकार के द्वारा कोई भी भर्ती, कोई भी नोटिफिकेशन आपको देगी, उसी प्रकार से चीज़ें आपको क्या प्रोवाइड होती रहेंगी, चर्चा करते रहेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।